हमने बोला कि चलो हाँ घरों हम मेहनत मजदूरी दोनों मियाँ बीवी करते हैं, 3 बच्चे हैं हमारे पास, 3 बच्चे से हमने लोगा हम अब तो खाने के लिए कमा रहे हैं। बड़ा धोखा हुआ, जिंदगी में पहली बार किसी ने हमारे साथ धोखा किया है। बहुत बड़ा धोखा हुआ भैया, ऐसा हम नहीं जानते थे कि मेरे साथ 9 तारीख से पानी लाइट भी नहीं दे रहे मेरी कॉलोनी में, और मेरे पानी पड़ रहा पानी नहीं, पीने वाला भी पानी नहीं है। मकान बेच के मैं यहाँ रहा हूँ झुग्गी बना के, अब बेच रहा, कहाँ जाऊँ बताओ सर। पेन गाड़ी बनाए, हम गांव से जमीन बेच कर यहाँ लिए थे, क्योंकि इसलिए लेते कि बच्चे बीमार हैं, तो हम बच्चे को दिखा रहे थे कि कोई बात नहीं, लेबर मजदूरी कम करे आदमी, जो बच्चे को दिखा लेंगे ऐसे करेंगे। सरकार बोले कि अच्छे दिन आ रहे हैं, तो ये सोच कर सरकार को वोट डाले कि अच्छे दिन आए, तो देखो कितने अच्छे दिन आ गए। लग रहा अच्छे दिन आ गए। हाँ, बहुत अच्छे दिन आ गए, देखो वोट पे आ गए। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, मैं इस समय खड़ा हूं हरियाणा दिल्ली की सीमा है ये बॉर्डर। जी हाँ, बॉर्डर आप सुनते ही होंगे, कई बॉर्डरों से नाम भी प्रसिद्ध है, जैसे बदरपुर बॉर्डर। बिल्कुल सीमाओं से जुड़ा जो फरीदाबाद ज़िला है, उसी में दिल्ली की बिल्कुल सरहद पर ये गांव है खोड़ी। और बताते हैं यहाँ के लोग कि तकरीबन 25-30 साल पहले यहाँ लोगों का आना शुरू हो गया था और डीलरों के द्वारा ज़मीन की ख़रीदारी होती गई उस समय के मूल्य के आधार पर, और लोग अपना अपना आशियाना बनाते रहे। और अंतोगत्वा ये आबादी इतनी बड़ी हो गई कि आप समझें कि एक विधानसभा की जितनी बड़ी लगभग आबादी होती है, उस जैसी आबादी धीरे धीरे यहाँ बस गई। इन 25 वर्षों में जब मकान पक्के हो गए, बाज़ार बन गए, लोग ये समझने लगे कि अब हम सेटल हो चुके हैं, और ये सोचकर जब भविष्य की योजनाएं भी बनने लग गईं, बच्चे पढ़ने लग गए, सब कुछ सेट हो गया, तब अचानक एक फरमान आता है, एक आदेश आता है कि ये ज़मीन वन विभाग की है और यहाँ आप लोगों ने गैर कानूनी कब्जा कर लिया है, अनाधिकृत आपका यहाँ पर मामला है, इसलिए आपको ये जगह खाली करनी पड़ेगी। और प्रशासन का दबाव शुरू होता है, पुलिस बल तैनात किया जाता है, जेसीबी आती है, सारे अफसर आते हैं और यहाँ के लोगों को ऐलान करके ये सूचना दे देते हैं कि आप स्वेच्छा से ये जगह खाली कीजिए। अब 30, 25, 20 वर्षों तक कोई व्यक्ति अगर अपनी ज़मीन खरीद कर रहता है तो उसको वो जगह छोड़ने में उसके ऊपर क्या बीतेगा, कैसा लगेगा। और फिर एक सवाल ये पैदा होता है कि जहां देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री सदैव ये कहते हैं कि जिसके सर पर छत नहीं है हम उसे छत देंगे और जो भूखा है हम उसे खाना देंगे, तो जब सर पर छत नहीं है तो सरकार छत देने की बात करती है, और यहाँ तो साहब लाखों छत छीनने की योजना बन रही है। इसी सच्चाई को दिखाने के लिए देश की सच्चाई आज ग्राउंड रिपोर्ट करने आ गई है इसी गांव में। जी हां, हरियाणा का खोड़ा गांव है और यहाँ के लोग से जानेंगे, खोड़ी गांव है हरियाणा का, और यहीं के लोगों से जानेंगे कब से रह रहे हैं, किस तरह रह रहे हैं और अब उन पर क्या बीत रहा है। कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ? मैं अभी कम से कम 15 साल से रह रहे हैं। 15 साल से। पहले कहाँ रहते थे? पहले हम बिहार रहते थे। अच्छा, बिहार से आए यहाँ जी, रोजी रोटी के चक्कर में। रोजी रोटी के चक्कर और में फिर आप खरीद लिया ज़मीन? जी, मैंने बहुत मेहनत से पैसा कमाए और उसको जोड़ करके मैंने डीलरों से ज़मीन खरीदी यहाँ पे, और लोग बाग ने खरीदा। मैंने कैसा बनाया आपने? हमने सर पहले जुग्गी डाला था, जुग्गी डालने के बाद आप हमारे जो है पटिया वटिया का सिल्ली गाटर मतलब पक्का मकान है? पक्का मकान बना लिया है जी। कितने लोग हैं आपके परिवार में? हमारे में 2 बच्चे हैं जी, और हमारी मम्मी पापा भी हैं, बूढ़े बुजुर्ग सभी हैं यहाँ पे। और घर से अब क्या करेंगे? अब हमारे घर से बेघर कर दिए हैं जी, सामान वामान निकलवा दिए हैं पुलिस वाले आकर के कि घर छोड़ो, यहाँ पे घर टूटेगा। अब सब रोड पे बैठे हुए हैं जी। आप लोगों को पहले कोई नोटिस लीगल दिया? कोई नोटिस नहीं दिया है जी इससे कोई। आइए जानते हैं, कुछ और पुरानी महिलाओं से भी पूछेंगे जरा सा। आप कहाँ, कब से हैं आप लोग यहाँ? 15 साल हो गई मेरे को यहाँ पर रहते। अच्छा, हाँ जी। पहले कहाँ थी? पहले मैं से यहाँ तुगलकाबाद में किराए पर रहती थी। अच्छा, किराए से आपको लगा कि अपना मकान ले लें? हमने बोला कि चलो हाँ घरों हम मेहनत मजदूरी दोनों मियाँ बीवी करते हैं, 3 बच्चे हैं हमारे पास, 3 बच्चे से हमने लोगा हम अब तो खाने के लिए कमा रहे हैं। मकान कैसा बनाया आपने? मकान हमने पक्का बनाया। हमसे डीलरों ने कहा था कि ये ज़मीन कहीं नहीं जाएगी, आप इस ज़मीन को ले लीजिए।
हैं, इसको बनाइए और धीरे धीरे लाइट पानी भी आएगा। और जितने भी हमसे वोट लेने आते थे वो भी अधिकार भी हमसे यही बोलते। आपके यहाँ बिजली मीटर लगे हैं? नहीं, बिजली मीटर नहीं लगे, ऐसे ही सब बोलते हैं। मतलब वो मीटर बिल तो दे रहे हैं ना? हाँ हाँ, वो आते। पहचान पत्र आपका है? पहचान पत्र मेरे पास है, मेरे पास पहचान पत्र है, आधार कार्ड है। वो आधार जिसको कहा जा रहा है भारत में जीवन का आधार, जरा इसको दिखाएंगे आप अच्छे से? मेरे पास आधार कार्ड भी है, और मेरा घर बना हुआ है। और सारे पुलिस वाले हमसे पैसे, जी हाँ, संदीप नाम का हमसे पता नहीं कितनी बार पैसे ले जा चुका है। ये आधार कार्ड है और ये देखिए पहचान पत्र, आधार कार्ड, ठीक है वो दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है, ये सब कुछ और है। संदीप पुलिस वालों ने हमसे कितनी बार पैसा लिया है कि ये यहाँ अगर जमीन बना पैसे दो बनाने का। उन्होंने भी कभी किसी ये नहीं बोला कि यहाँ टूटेगा, एक सेकंड ये टूटेगा, ये कभी किसी ने कुछ नहीं बोला। जब हम वोट डालने जाते थे जब भी हमसे नहीं बोला गया कि ये टूटेगा, कुछ भी नहीं बोला गया। हमसे बोला आराम से सब कुछ मिलेगा, वोट डालो सब कुछ मिलेगा। लाइट पानी का सबका वादा किया गया, कुछ नहीं मिला। हम वोट डाला और टूटा घर, ये मामला हो रहा। आप कब से हैं यहाँ? हम 20 साल से हैं। 20 साल से हैं आप? मकान बना हुआ है? हाँ, हमारा मकान बना है। कितने परिवार में लोग हैं? हम 5 परिवार हैं। अच्छा, तो अब आपको लग रहा है कि जाना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है? नहीं जाएंगे, जाएंगे नहीं। और सरकार जो है ताकत लगाएगी तब क्या करेंगे? सरकार भी ताकत लगाएंगे, हम भी ताकत लगाएंगे, जाएंगे नहीं। जब पैसा लगा के मकान बना लिए हैं तो अब कहाँ जाएंगे? आप ही बता दीजिए, आप कहाँ जाएंगे? आप वोट कभी डाले? हाँ, डाले हैं वोट। यहाँ जब से रहे हैं तब डाले? डाले हैं वोट। तो जिसको डाले उसको खबर किए कि हमारे साथ ये हो रहा है? नहीं, सुनाइए नहीं कर रहे हैं। कोई विधायक सांसद कोई नहीं कर रहे हैं। चुनाव का समय जब आएगा तो जनप्रतिनिधि हाथ जोड़कर आपके मोहल्ले में प्रवेश करेंगे। भाई साहब एक बार वोट दीजिए, हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर हाजिर रहेंगे। लेकिन अफसोस तब होता है कि वो जनप्रतिनिधि विजय श्री प्राप्त करने के बाद दर्शन तो बहुत दूर की बात है, दुख को सुनने की भी कोशिश नहीं करते। और आज मतदाता कह रहे हैं इस बात को कि हम मिलने की हम कोशिश कर रहे हैं साहब, लेकिन कभी कोशिश किया मिलने की? सर हम परवीन खातून बोल रहे हैं, हमारा छत छीन रहे हैं, हमें बहुत दुख हो रही है। ठीक है, हम 4 दिन से यहाँ परेशान है, 5 दिन से हमें कोई। आप लोग धरने पर बैठ गए हैं? जरा 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 ये जरा दिखाइए, इसको दिखाइए, पहले ये दिखाएंगे। आज अरावली हम सब लोगों से सुरक्षित हैं। जरा सा हाथ हटाइए, देखना ये अमीर कैसे इसका दोहन कर डालेंगे। जरा इनको देखिए, हमारी मांगे पूरी करो। आम आदमी की यही मांग, जहां झुग्गी वहीं मकान। अरे ये तो सरकारी भाषा आपने लिख दिया। सरकार तो यही कह रही है कि जहां झुग्गी वहीं मकान, लेकिन यहाँ तो मकान बने हुए तोड़े जा रहे हैं इस जगह। ये बड़ा विषय है और इसको, इस आवाज को दूर तक जानी चाहिए। आप क्या कह रही थी, कब से हैं आप? हम लोग 20 साल से यहाँ पे रह रहे हैं जी। और हमारा घर मकान सब बना हुआ है? सब कुछ बना हुआ है। हमारा पहचान पत्र, आधार कार्ड, सब चीज है हमारे हाथों में है, सब चीज। कोई चीज के राशन कार्ड है क्या? राशन कार्ड नहीं है, मतलब राशन कार्ड यहाँ नहीं बना? नहीं बने हुए हैं हमारे पास। वोट डाल रही थी? हाँ, बराबर वोट दे रहे, 20 साल से वोट दे रहे हैं हम लोग। यही? हाँ, यही दे रहे हैं। और विधायक जो जा रहे हैं वो कभी दोबारा नहीं आते? कोई नहीं आता, जब टूटता है तो सब चले जाते। ईमानदारी से एक चीज बताइए, इस बार जो वोट डाले थे वो क्या सोच कर डाले थे? हमारे लाइट पानी के लिए डाला था, सोच के हमारे यहाँ कॉलोनी में लाइट पानी आएगी, हमारे घर वगैरह बचेंगे। लग रहा है ना धोखा हो गया। ये हमारे साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ, जिंदगी में पहली बार किसी ने हमारे साथ धोखा किया है। बहुत बड़ा धोखा हुआ भैया। ऐसा हम नहीं जानते थे कि मेरे साथ 9 तारीख से पानी लाइट भी नहीं दे रहे मेरी कॉलोनी में। और मेरे पानी नहीं, पीने वाला भी पानी नहीं है और नहाने धोने वाला भी पानी नहीं है। बताओ क्या करें हम? थोड़ा सा दूरी रखिए, सबसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, थोड़ी सी दूरी रखिए। खबर ये आ रही है कि जब से यह आदेश हुआ है सरकार की तरफ से कि आप अपने मकान को खाली कर दें, तब से पानी की सप्लाई को भी रोक दिया गया है या कम कर दिया गया। यानी इनको पानी का टैंकर आ रहा है या रुक गया? अरे मेरी बात सुनो, पानी नहीं आ रहा है, टैंकर बंद कर दिया। मेरे छोटे छोटे बच्चे पीने का पानी वगैरह सब बंद कर दिया। 3 छोटे छोटे बच्चे, 3 बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं। 10 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ।
अब गांव से मकान बेच के मैं यहाँ रह रहा हूँ झुग्गी बना के, अब बेच रहा, कहाँ जाऊँ बताओ सर। गांव से जमीन बेचकर यहाँ खरीदे? जी सर। कितना साल हुआ? 10 साल हो रहा है सर मेरे बेचने। आखने भगा रहा, कहाँ जाओ, खाने पर तो आफत हो रहा है सर। रूम किराया मांगा। क्या करते हैं, काम क्या करते हैं आपके? दिहाड़ी करता मेरा आदमी। अधिकांश लोग दिहाड़ी मजदूर हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रियों में या और भी कुछ जो काम होता, अधिकांश लोग दिहाड़ी मजदूर हैं। और एक बड़ा संकट है ये, और इसे कभी भी छोटे में और हल्के में नहीं महसूस किया जाना चाहिए। जिस घर को बनाने के लिए पूरी उम्र की कमाई लग जाती है, आज उस घर को अगर नजरों के सामने कोई टूटता हुआ देखेगा तो क्या बीतेगा उसके ऊपर, यह आप महसूस कर सकते हैं और करना चाहिए। सर 4 दिन से लाइट नहीं है, पानी सब कट गया है। क्या लाइट पानी भी काट दिया गया है? जी हाँ, 4 दिन से 1 हफ्ते होने वाला है, वैसे लाइट पानी सब कुछ बंद कर गया है यहाँ पे। 4 दिन से लाइट भी नहीं आ रहा है और 4 दिन से पानी भी नहीं आ रहा है। हम ऐसे लोग हो गए पानी भी नहीं आ रहा। देखिए हमारा आधार कार्ड भी बना हुआ है, पैन कार्ड भी बना है। हम गांव से जमीन बेच कर यहाँ लिए थे, क्योंकि इसलिए लेते कि बच्चे बीमार हैं, तो हम बच्चे को दिखा रहे थे कि कोई बात नहीं, लेबर मजदूरी कम करे आदमी, जो बच्चे को दिखा लेंगे ऐसे करेंगे। सरकार बोले कि अच्छे दिन आ रहे हैं, तो ये सोच कर सरकार को वोट डाले कि अच्छे दिन आ गए। तो देखो कितने अच्छे दिन आ गए। लग रहा अच्छे दिन आ गए। हाँ, बहुत अच्छे दिन आ गए। देखो रोड पे आ गए तो अच्छे दिन आ गए ना। रोड पे आ गए तो अच्छे ही दिन है ना। हाँ तो लाइट पानी आएंगे, देखिए कैसे लाइट पानी के बगैर कैसे रह रहे हैं गर्मी में? कैसे रह रहे हैं, हम रहना पड़ रहा है। हम अपना घर नहीं छोड़ेंगे, हम अपना घर नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए, बिना लाइट के बिना पानी के रह लेंगे। हाँ, हम लोग खाना पीना भी हम लोग छोड़ के यहाँ पे बैठे हैं। यहाँ पे खाना पीना छोड़ के बैठे, 4 दिन से आज यहाँ पे बैठे हम लोग। एसडीएम साहब आए और बोले कि हम जो है कि पानी की व्यवस्था किया जाएगा। मैंने कहा सर पानी की व्यवस्था नहीं हो रही है, कि अगर तोड़ना है तो कोई तो व्हीकल की व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल। सबसे बड़ा सवाल कि सब कुछ हो जाएगा लेकिन मानवता खत्म नहीं होनी चाहिए। पानी और बिजली का काट दिया जाना इस समय, जब तक के सेटलमेंट न हो जाए, वैकल्पिक कोई व्यवस्था न हो जाए, तब तक आप इस तरह से अगर लोगों के जीवन में, जहां लोग भूखों को खाना खिलाने के लिए लंगर लगाते हैं, जिस देश में लंगर की व्यवस्था होती हो, उस देश में अगर सरकार के द्वारा पानी रोक दिया जाए तो ये बहुत ही आपत्तिजनक शब्द है। कि मैं किन शब्दों में आपको बताऊं कि इस तरह की बात। सर हम यह चाहते हैं कि जितने भी गरीब इंसान भूखे प्यासे यहाँ आदेशन पर बैठे हैं, उन लोगों को उनका अपना आशियाना ना तोड़ें, उन्हें यहाँ जहाँ है वहीं रहने दें। ये उनसे बहुत हाथ जोड़कर। आप लोग सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? मोदी जी ने कोरोना में अपील की थी कि किसी को भूखा मत सोने देना और किसी को भी मतलब बेघर मत करना। जो जहाँ है वहीं रहना, कोई बाहर नहीं जाएगा। हम प्रवासियों के लिए मकान बना के देंगे। हमने अपने बेच के जमीन मकान बनाया, वो भी तोड़ रहे हैं। मेरी मोदी जी से यही अपील है कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। प्रशासन से यही। आप एक बार विजुअल दिखाएं जरा सा। ये भीड़ आप देखें, ये भीड़ देखें। हाँ? सर यहाँ पब्लिक 5 लाख है। 1 मिनट, सिर्फ यहाँ 10,000 बोले जा रहे हैं। 10,000 नहीं है, लाखों घर हैं, 5 लाख की पब्लिक है। और अब पानी भी बंद है, बच्चे भूखे हैं, प्यासे हैं, कहाँ खाना है? मोदी जी खाना क्यों नहीं भेज रहे?